हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्नावली हम लोग 9.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 11 करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 10 अगले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए हम लोग 11 देख लेते हैं। कहता है, और ये जो है ये एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। आप जानते हैं ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे सीधा खड़ा होता है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए सपोज यहाँ पे मान लीजिए ये एक नहर है, ठीक है। और नहर के एक तट पे मतलब एक इधर एक क्या है, एक खड़ा है मीनार या टावर। यहाँ टावर दिया हुआ है तो टावर आपको मानना होगा। तो ये टावर के ये साइड, यानी कि अगर लेफ्ट साइड है ये मीनार तो राइट साइड होगा। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं और एक पॉइंट्स यहाँ पर है। तो कहता है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी एक तट पर उस तरफ टावर है और दूसरे तट की बात कर रहा है, तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ पे जब यहाँ से कोई एक बिंदु से देख रहा है, यानी नहर के दूसरे तट से कोई एक आदमी देख रहा है उस टावर को, तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसी से 20 मीटर आगे बोला कि इसी तट पर इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से 20 मीटर आगे 20 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहता है कि जो यहाँ से एक 20 मीटर के दूरी पर एक और बिंदु से एक और आदमी देख रहा है और उसको बन रहा है डिग्री 30 डिग्री का, ठीक है। तो बोला कि टावर की ऊंचाई यानी टावर की हाइट ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई, यानी नहर ये है बीसी नहर है, तो बीसी नहर के हम लोग को चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग कुछ लैंग्वेज में लिखकर, और इससे पहले कि हम लोग एक फिगर बना लिए हैं, इसका एक फिगर है जो हम लोग यहाँ पे नामकरण किया हुआ है, इसी नाम से चलते हैं। यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर आपका डी है, यहाँ पर आपका डी है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 20 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 मीटर की है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग की ये जो बीसी नहर है ना, यहाँ पे इसको नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ। और ये जो टावर है, जो ये टावर है इसको लिख सकते हैं टावर। ये टावर की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या होगा इसका, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखकर और इसको समझ लेते हैं। चित्र अनुसार ये हम लोग चलेंगे, चित्र अनुसार, ठीक है। तो चित्र अनुसार क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, यानी लिखें कि जो डीसी के जो दूरी दिया हुआ है, डीसी क्या है, तो एक नहर से यहाँ तक एक दूरी है, पॉइंट है। तो डीसी की दूरी क्या है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। अब लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी एक टावर है, ठीक है। क्या लिखना है, ए बी टावर, ए बी टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। और नहर बीसी का चौड़ाई क्या होगा ना, ये ज्ञात करना है आपको। और यहाँ पे जो डिग्री दिए हुए थे, यहाँ पे जब आप बुक में देखिएगा तो यहाँ पे 60 डिग्री था, और जो यहाँ पे एंगल थे यानी कोण, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं और ए बी को क्या मान लेते हैं, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, y, अब इसको मान लेते हैं x। तो हम लोग जब tan
और ये पूरा कितना हो गया। यदि हम बी एक्स यानी बी डी लेंगे तो जो बी डी को लिखेंगे यहाँ पे आपको लिखना होगा, इससे पहले भी लिख सकते थे, इसके बाद में भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको बी सी होगा, इसको माने है ना, माना बी सी कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और यदि ए बी के बात किया जाए तो आपको वाई लेना होगा, ठीक है। और बी डी जब बात किया जाए कि बी डी कितना होगा, तो बी डी तो 2 से मिलकर बना हुआ है, यानी कि बी सी प्लस सी डी। यानी कि अगर आपको यहाँ से यहाँ लेना होगा ना तो इसको लेने पड़ेगा आपको 20 प्लस एक्स, ठीक है। यानी जो बी डी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स। यानी यदि आपको यहाँ से यहाँ पूरा लेना होगा तो आपको लेना होगा 20 प्लस एक्स, ठीक है। कितना लेना होगा 20 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग आइए कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं, ये प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटी वाले ट्रायंगल में चल लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा क्यों लगाएं, हाँ, और हमको इसको ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करना है। तो ये यहाँ थीटा के सामने वाला P और 90 डिग्री के सामने वाला जानते हैं तो H होता है। तो H हमको तो मतलब है नहीं, हमको मतलब है B से और ये H से। तो tan थीटा होता है P/B। tan थीटा क्यों लेंगे, क्या लेंगे यहाँ से, इसमें से, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू आप P कितना लीजिएगा तो AB, यानी कि AB बटा आपको लेने पड़ेगा BC, ठीक है। BC ले लिए। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। जब यहाँ पे आप देखिएगा जो tan 60 का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। tan 60 कितना होता है, तो tan 60 का जो वैल्यू लीजिएगा आप वो होता है √3, ठीक है। आइए तो हम लोग ले लेते हैं √3 बराबर AB क्या लेना है, AB को हम लोग तो y माने हैं तो इसको y ले लेंगे। और ये BC कितना लेना है, तो इसको x लेना है, ठीक है। ये इतना सोचिएगा कि हम लोग BC को x नहीं ये लेना है, ये तो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसलिए अब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, इसको नीचे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, जब y करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x√3, ठीक है। ये मेरा आया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे। एक और ट्रायंगल बन रहा है ABD, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी क्या लेंगे, तो tan थीटा क्यों लिए, इसमें भी तो P और B के बात करना है, तो P/B। tan थीटा कितना लेना है, तो 30 डिग्री लेना है, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर P कितना लेना है, तो P तो y लेना है, यानी कि y, यानी आप लिख सकते हैं AB, क्या लिख सकते हैं AB बटा आपको लिखने पड़ेगा BD। एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग tan 30 का मान कितना लेंगे, तो ये आप देख रहे होंगे tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो tan 1/√3 बराबर AB जो लेना है वो कितना लेना है, तो आपको लेना है y। और इसके बाद जो BD लेना है ना, यहाँ से BD यानी क्या लेना है, यहाँ से यहाँ तक, तो 20 प्लस एक्स, यानी कि 20 प्लस एक्स लेना है, ठीक है। अब इसको क्रॉस करेंगे और इसको, तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 20 प्लस एक्स बराबर, इसको जब करेंगे तो y√3, यानी y√3 आ जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिएगा जब, तो इक्वेशन सेकेंड आ गया। और नहीं तो आप इसको इस तरह भेज दीजिएगा, यानी कि 20 + x और y को हम लोग जब भेजेंगे तो यह आ जाएगा √3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बच जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड आ गया यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट का जो मान अभी हम लोग निकाले थे, जो y था फर्स्ट में यहाँ पे, यानी y = x√3 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ इसका मान, इसमें पुट y का मान, यानी कि y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है। आइए इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट समीकरण है वो सेकेंड समीकरण हो कितना है, तो 20 यानी 20 + x /√3 बराबर कितना है, y। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 20 + x है और इसके बाद ये √3 है यहाँ पे, और जो y था ना, y का मान कितना था, तो आप देखिएगा जब यहाँ पे, तो y का मान x√3 है। तो हम लोग लिख लेंगे समीकरण, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x√3, ठीक है। इसके नीचे 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें 20 + x आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई नहीं है। और इसको करेंगे x√3 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √3। तो अब हम लोग क्या करना है ना कि 20 + x इक्वल, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से जब देखेंगे तो 20 और इस तरफ माइनस, इस जो प्लस में है x, उसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 3x - x हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो ये आ जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 3x में से एक x जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 2 से ये जब डिवाइड होगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि जब 10 = x, और इसी को आप लिख सकते हैं x = 10। यही 10 मीटर जो आया आपको, वो क्या आया, तो यहाँ से जो यहाँ BC माने थे ना, यहाँ जो BC माने थे, यही तो आ गया 10 मीटर। यानी ये क्या था, तो नहर की चौड़ाई, यही था नहर की चौड़ाई, ठीक है ना। नहर की चौड़ाई आपको यहाँ से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो x का मान आया, वो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो हमको y का भी मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था। इसके आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो वो था x√3 बराबर क्या था, तो y। तो अब हम लोग को जो यहाँ 10 मीटर आया है, जो x का मान जो यहाँ पे 10 आया है, तो यहाँ पे रख देंगे 10√3 बराबर y। तो यहाँ पे जब आप फिगर में यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको आकृति बनाया है, जो y माने हैं, ये क्या है y, तो ये टावर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि टावर की ऊंचाई, यानी कि अतः टावर की ऊंचाई 10√3 होगा,
ठीक है ये। तो आप देख लिए कि एक्स जो BC जो नहर की चौड़ाई भी देख लिए, यानी कि नहर की चौड़ाई आपका जो ये आंसर हो गया। और इसके बाद आपको यहाँ पे देख लिए यानी कि 2 आंसर हो गया। तो आइए हम लोग शुरू से देख लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ तक आप अच्छे से ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे, ये फिगर है, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखते रहिएगा तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से हम लोग ले लिए थे और इसको हम लोग यहाँ तक आप ले सकते हैं, यहाँ तक हो गया। इसके आगे आपको यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ तक ले लीजिए। और इसके बाद हम लोग को जो बच गया है, आप यहाँ से जो यहाँ तक ले लिए थे, इसके बाद हम लोग यहाँ तक ले लेंगे। आप यहाँ तक देख सकते हैं, यानी यहाँ तक ये प्रोसेस। और थोड़ा सा लास्ट बच गया है। और आपका जो ये है, ये आंसर था एक BC जो है वो नहर की चौड़ाई है, जो आप यहाँ देख सकते हैं BC है जो नहर की क्या है चौड़ाई है, जो x माने हैं। ये हो गया आंसर। और एक आंसर आपको ये हो गया टावर की ऊंचाई A, यानी 2 आंसर आपको मिल गया। और लास्ट में ये फिगर है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो थैंक यू।